तुम कहते हो कि परमात्मा के ना तो मुख होता है और ना ही उसके पैर होते हैं, तो जिस प्रकार से गोपियां उद्धव देती हैं, क्या कहती हैं? बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करम करहु वेधि नाना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणे बखावर जोगी, बिनु बाणी बखावर जोगी। तो यहाँ पर उद्धव जी तो कहते हैं क्या? बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, और कर बिनु करम करहि विधि नाना, और बिनु बाणी बक्तावर जोगी, और आनन रहित सकल रस भोगी। ना तो उस परमात्मा के पैर होते हैं, ना ही उस परमात्मा के कान होते हैं, ना ही उस परमात्मा के मुंह होता है, फिर वह सारे रसों का पान करता है, और ना ही उसके वाणी होती है, फिर वह सारे वेदों को बोल देता है। तब गोपियां क्या कहती हैं कि जो मुख नाई हतो कहो को माखन खायो, जो पद नाई हते कहो को बन बन धायो। हे उद्धव जी, तुम कहते हैं कि उसके पैर नहीं होते, तो उद्धव यह बताओ, अगर उनके पैर नहीं थे तो वो गायों को चराने वन में कैसे जाता था? उद्धव, अगर उसके पैर नहीं थे तो हमारे घर में आकर के माखन की चोरी कैसे करता था? हमारे घर में आकर थोड़ी सी छाछ के लिए कैसे नाचता था? हे उद्धव, तुम कहते हो कि उसके मुंह नहीं था, अगर उसके मुंह नहीं था तो उसने हमारे घरों से माखन चुरा चुरा करके किससे खाया? आज जैसे ही माता पार्वती ने इतना सुना तो तुरंत माता पार्वती के मन में जो मोह था वह तुरंत दूर हो गया। और क्या? अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाए नहीं बरनी। उसके बाद में भगवान शंकर कहते हैं, देवी तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूं आज मैं। लोग कहते हैं कि जिस किसी की भी काशी में मृत्यु हो जाए उसको परमात्मा राम का साकेत धाम मिलता है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है कि तो काशी मरत शंभु अविनाशी, काशी मरतु शंभु अविनाशी, काशी मरतु जंत अवलोकी, काशी मरत शंभु अवलोकी, जासु नाम बन करहु बिसोकी, जासु नाम बन करहु बिसोकी।
सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सगौर अंतर्यामी, रघुवर सगौर अंतर्यामी, रघुबर सोई बर अंतर्यामी, रघुवर सोई बर अंतर्यामी। यहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी जो आपने सुना है ना कि काशी में मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो मेरा प्रभाव नहीं है देवी। जब किसी की काशी में मृत्यु होती है तो मैं उसके कान में जाकर के राम नाम के मंत्र की दीक्षा दे देता हूँ और उसकी मुक्ति हो जाती है। राम नाम की महिमा बड़ी अपार है मेरे प्रेमियों। एक बार सभी लोग प्रेम से राम नाम की महिमा का वर्णन करेंगे, सुनेंगे, प्रेम से ताली सेवा करते हुए श्रद्धा